नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में पंचायत चुनाव में प्रयोग होगी 15,000 मतपेटियां। फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर ने किया यूपी टॉप। फिर बात करेंगे भाजपा नेता के घर से लाखों की चोरी से इलाके में दहशत। और खबरनामे के अंत में जानेंगे एसडीएम ने पराली जलाने वाले 8 किसानों पर ठोका जुर्माना, दी चेतावनी, लेकिन पैन नजर सुर्खियों पर। मौलवी ने शिष्या के साथ बनाया अवैध संबंध, गर्भवती होने पर किया निकाह। 7 वर्षों बाद पसनैका को मिला कोटेदार, निखिल कुमार सिंह जीते चुनाव। पिता की याद में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का सांसद राकेश राठौर ने किया उद्घाटन। सांसद अशोक रावत ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, की बड़ी मांग। सीतापुर में भव्यता से मनाई जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। पुलिस ने सातिर हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जोर शोर से गूंजा जर्जर मार्गों का मुद्दा। प्रमुख सचिव सूचना ने पत्रकार कल्याण कोष में जारी किए 80,31,000 रुपए। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। आज के खबरनामे की शुरुआत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ करते हैं। अगले साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग व सीतापुर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। सीतापुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जारी है। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने का अभियान तेजी से चल रहा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय वीएल भार्गव ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, जिसमें छूटे मतदाताओं के नाम बढ़ाए जा सकेंगे। साथ ही नए मतदाता भी अपना नाम मतदाता सूची में बढ़वा सकेंगे। मतदाता सूची के नाम में यदि कोई त्रुटि है तो उसे भी ठीक कराने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वीएल भार्गव ने बताया कि सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने में करीब 15,000 मतपेटियों की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में सीतापुर में करीब 11,000 मतपेटियां मौजूद है। 4,000 मतपेटियों की आपूर्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएंगी। आपको बता दें कि सीतापुर में 1,599 ग्राम पंचायतों में प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद का चुनाव होना है। सीतापुर का जिला प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार एक्टिव मोड में है। यूपी में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिले ने प्रदेश में टॉप किया है। सीतापुर में अब तक 74% किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बस्ती 74% के साथ दूसरे और रामपुर 70% रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रदेश स्तर पर अब तक 54% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। इसलिए नवंबर 2025 के अंत तक सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण करने का लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन 4,000 किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। 12 वर्ष पुराने भवन पर कब्जा करने और घर ढहाने के मामले में कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को 2 साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। 11 जून 2013 को थाना पिसावा के ग्राम तामिंदा नगर निवासी रामनरेश यादव पुत्र रामेश्वर सिंह ने पिसावा चौराहा निवासी नत्थू पुत्र केदारी, सुनील व सुधीर पुत्र गण नत्थू और सेजकला निवासी जेसीबी ड्राइवर रविंद्र पर मुकदमा दर्ज कराया था। रामनरेश यादव का आरोप था कि उक्त चारों आरोपियों ने पिसावा चौराहे पर स्थित मकान को जेसीबी से गिरा दिया था। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 2 विजय भान ने नत्थू, सुनील, सुधीर व रविंद्र को 2-2 साल की सजा व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गोंदलामो ब्लॉक व नैमिषारण्य थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेवटा रामपुर में तालाब की जमीन पर जबरन निर्माण कार्य कर आम रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है। प्रधान व ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के तालाब की जमीन गाटा संख्या 352 गा पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों के घरों में पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक जमीन की पैमाइश नहीं हो जाती तब तक निर्माण कार्य को रुकवाया जाए। प्रधान हेम सिंह ने थाना समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर राजस्व टीम द्वारा जमीन की पैमाइश कराने की मांग की है।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के केसरीगंज गांव के रामनरेश त्रिवेदी के आवास पर आरएसएस पदाधिकारियों का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गिरीश चंद्रा मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, उसकी बात को सुनना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की बधाइयां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल ने की। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश्वर रस्तोगी, वीरेंद्र पुरी, प्रमोद वाजपेयी, रामनरेश त्रिवेदी, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, प्रमोद वाजपेयी, ईश्वर चंद विद्यासागर, रामे वाजपेयी, मनमोहन गुप्ता, वंशीधर पाठक, राकेश त्रिपाठी, राजू तिवारी, भगवान दीन त्रिवेदी, महेंद्र अवस्थी, देवेंद्र पांडे, रामजी शुक्ला, अमित त्रिपाठी, अनूप श्रीवास्तव, सुरेश गुप्ता, प्रदीप जैन, कमल शुक्ला, रामजी कटियार समेत बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने किया। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व एसपी अंकुर अग्रवाल ने कोतवाली देहात परिसर में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए मातहतों को निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस में कुल 8 शिकायतें आई, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर एसडीएम सदर धामनी एस दास, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, कोतवाल अमर सिंह समेत पुलिसकर्मी और राजस्व कर्मी मौजूद रहे। रामपुर कला थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर मुनोना गांव के रहने वाले भाजपा नेता के घर चोरों ने लाखों की चोरी कर सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार भाजपा मंडल महामंत्री राघवेंद्र पांडे पुत्र गार्गी प्रसाद पांडे के मकान से अज्ञात चोर 20,000 रुपए की नकदी समेत लाखों के जेवर, कपड़ा व बर्तन लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब भाजपा नेता अपने परिवार के साथ सो रहे थे। अज्ञात चोरों ने पहले मंदिर पर लगे बल्ब को तोड़ा, फिर घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के तार तोड़कर घर के पीछे से चढ़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित भाजपा नेता राघवेंद्र पांडे ने रामपुर कला थाने में तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक करने और घटना की जांच करने की बात कही है। आरंभ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से संबद्ध आरंभ सेवा संस्थान सीतापुर के पदाधिकारियों ने अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संस्थान की अग्रिम योजनाओं पर चर्चा करने के साथ उनका आशीर्वाद लिया। महंत राजू दास ने संस्थान द्वारा निचले तबके के बच्चों को निःशुल्क आधुनिक व तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने वाले कार्य की सराहना की और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। मुलाकात के दौरान आरंभ सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अंकित शुक्ला, महासचिव आयुष, महामंत्री अर्पित मिश्र तेजस, कोषाध्यक्ष ईशांत शुक्ला, आचार्य ओम शास्त्री व अन्य सदस्य मौजूद रहे। कमलापुर के बाबा लालदास आश्रम नया गांव पर आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन के तहत निकली कलश यात्रा को आचार्य संदीप दीक्षित ने संबोधित किया। आचार्य संदीप दीक्षित ने कहा कि कलश यात्रा जिस मार्ग से निकलती है वहां की देव शक्तियां कष्टों का निवारण करती हैं। आश्रम में स्थित सिद्धेश्वर बाबा, हरदेव राजा बाबा, बालाजी महाराज, शिव मंदिर और जगत जननी मां के मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन के बाद लालपुर घाट पर पहुंचकर कलश में जल भरकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञशाला में स्थापित किए गए। इस दौरान महंत नारायण दास, अजय कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, सकरोज सिंह और प्रधान जनक कुमारी सिंह, शेर बहादुर सिंह, उमेश पाल सिंह, नैमिष सिंह, आशीष सिंह, प्रशांत सिंह, अमन सिंह, महेश सिंह समेत यज्ञ समिति के पदाधिकारी व सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आगामी 27 अक्टूबर को होने वाली छठ पूजा को लेकर महमूदाबाद तहसील प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। एसडीएम बालकृष्ण सिंह, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे दल बल के साथ रामपुर मथुरा क्षेत्र के घाटों पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कनरखी व बंगाली पूर्वा घाटों पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। एसडीएम बालकृष्ण सिंह ने रास्ते की साफ सफाई, नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजामात और साथ में पूजा स्थल के पास नदी के जो पानी में बांस बल्ली बांधकर बैरिकेडिंग करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कानूनगो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल दान बहादुर, विनोद कुमार, प्रधान प्रतिनिधि सोनू निषाद, मोहन निषाद आदि लोग मौजूद रहे। एसडीएम महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव व तहसीलदार अनिल कुमार राम की उपस्थिति में रामपुर मथुरा थाने में थाना समाधान दिवस का आयोजन भी किया गया। थाना समाधान दिवस में 10 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें पुलिस से संबंधित 2 प्रार्थना पत्रों पर मौके पर ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 8 प्रार्थना पत्र राजस्व से संबंधित आए, जिसमें से 2 का ही मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 6 शिकायतों के निस्तारण के लिए मौके पर टीम रवाना की गई। थाना समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, चौकी इंचार्ज अशोक सोनकर, कानूनगो वीरेंद्र सिंह, के शर्मा, लेखपाल हितेंद्र कुमार, दान बहादुर, धर्मेंद्र कुमार, गौरव सिंह, रोहित वाजपेयी, रविंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे किसानों पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। तहसील सिधौली क्षेत्र के मानपारा गांव में पराली जलाने वाले किसान गुरुचरण पर एसडीएम राखी वर्मा ने 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बैकुंठपुर में किसान राम गणेश पर 5,000, ज्योति शाह आलमपुर के किसान राम नरेश पर 5,000, सलीम व समीर पर 2500 रुपये, सुधीर मिश्र पर 5,000 का जुर्माना ठोका। ललवा गांव के किसान शिवलाल व शत्रुघ्न पर भी 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम राखी वर्मा ने कहा कि पराली जलाना प्रतिबंधित है। यदि क्षेत्र में किसान पराली जलाएंगे तो इसी तरह की कार्रवाई भी की जाएगी।
सिदौली कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम राखी वर्मा ने की है। समाधान दिवस में कुल 3 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से एक का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष 2 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही समेत क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व लेखपाल मौजूद रहे। तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम द्वारकी मजरा बरेढ़ी निवासी सुशीला देवी ने अपने पति उमेश पुत्र लल्लू निवासी राजपुर कोयटाना थाना थान गांव पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि 23 अक्टूबर की शाम को उसके पति उमेश ने उसके साथ गाली गलौज की, बुरी तरह मार पीटा और जान से मारने की धमकी देकर मायके भगा दिया। पीड़िता सुशीला देवी की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तंबौर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत दलपतपुर मजरा पकरियापुरवा से बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। आरोप है कि थाना सदरपुर के रहने वाले मस्जिद के मौलवी इम्तियाज ने अपनी शिष्या से अवैध संबंध बनाए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। ग्रामीणों के दबाव और पुलिसिया कार्रवाई की चेतावनी के बाद मौलवी ने मस्जिद में पीड़िता से निकाह कर लिया। आरोप है कि मौलवी ने धार्मिक शिक्षा देने के बहाने शिष्या को झांसे में लिया और उसे बहला फुसला कर उसके साथ अवैध संबंध बनाए और लगातार युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। मामला तब खुला जब युवती गर्भवती हो गई। इंस्पेक्टर ब्रजेश राय के मुताबिक मौलवी और युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बालिग थे और बिना पुलिस को सूचना दिए निकाह कर लिया। एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत पसनैका की उचित दर दुकान विक्रेता का चयन 7 वर्षों बाद आखिरकार हो गया। कोटेदार का चयन करने हेतु ग्राम पंचायत पसनैका के 812 महिला व पुरुष पहुंचे थे। कोटे की दुकान के लिए निखिल कुमार सिंह और सीमा राजवंशी ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया था। कोटे के चुनाव में निखिल कुमार सिंह को 442 मत व सीमा राजवंशी को 370 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार निखिल कुमार सिंह ने 72 मतों से कोटे का चुनाव जीत लिया। चुनाव पर्यवेक्षक उमाकांत त्रिवेदी की देखरेख में कोटे का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के पिता स्वर्गीय डॉक्टर सुंदरलाल राठौर की स्मृति में 2 दिवसीय मंडलीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के राजा कॉलेज मैदान पर किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद राकेश राठौर द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर वॉरियर एकेडमी के अध्यक्ष द्वारा सांसद राकेश राठौर को बुके देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन अवसर पर सांसद राकेश राठौर ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह समाज में एकता, अनुशासन और भाईचारे का भी प्रतीक है। 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में गोला, शाहजहांपुर, बिस्वा, सीतापुर प्रधान क्लब, सीतापुर स्टेडियम, अलीगंज वॉरियर एकेडमी और लखीमपुर खीरी की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी, एहतिसाम बेग, अक्षय और सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, जयसिंह यादव, हाफिज गाजी, अंकित कुमार भार्गव समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व दर्शक मौजूद रहे। 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले दिन 4 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला वॉरियर एकेडमी लखनऊ व शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें वॉरियर एकेडमी लखनऊ ने 3-0 से जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला गोला और लखीमपुर खीरी के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर रहीं। टाई ब्रेकर में परिणाम लखीमपुर के पक्ष में गया और तीसरा मैच प्रधान क्लब सीतापुर व बिस्वा के बीच खेला गया, जिसमें प्रधान क्लब सीतापुर ने 3-0 से जीत दर्ज की। अंतिम मैच स्टेडियम सीतापुर व अलीगंज वॉरियर के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक मैच 2-2 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद टाई ब्रेकर में सीतापुर स्टेडियम की टीम ने अलीगंज वॉरियर को पराजित किया। प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपादित करने में जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, अनुराग गुप्ता, राकेश कुमार, उमा चरण, संतोष कनौजिया, प्रभात कुमार व विजय कनौजिया की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अशोक रावत ने धार्मिक आयोजनों के लिए धन उपलब्ध कराने को लेकर सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सांसद अशोक रावत ने कहा कि मिश्रिख में करीब 30 वर्ष बाद भी श्री महर्षि दधीचि रामलीला न्यास समिति द्वारा भव्य और दिव्य रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने रामलीला मंचन का रसपान किया। सांसद अशोक रावत ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों जो होते हैं वो आगे भी निरंतर चलते रहेंगे। इसके लिए श्री महर्षि दधीचि रामलीला न्यास समिति को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजकों के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। हरगांव थाना क्षेत्र के मोहौली तिराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही सांसें थम गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ई रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल गुड्डी व सरिता देवी को हरगांव CHC पहुंचा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि मृतक शिनाख्त नहीं हो पाई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। अब बात एक शोक समाचार की। हरगांव क्षेत्र के ग्राम मुद्रासन निवासी वयोवृद्ध लोकतंत्र सेनानी राधेश्याम मिश्रा का 86 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राधेश्याम मिश्रा का अंतिम संस्कार पैतृक गांव मुद्रासन में किया गया। छोटे बेटे ज्ञानेंद्र मिश्रा ने उन्हें मुखाग्नि दी। पुलिस लाइन से आए पुलिस बल ने उन्हें अंतिम सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राधेश्याम मिश्रा के अंतिम संस्कार में पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, नायब तहसीलदार अशोक यादव, लेखपाल सचिन श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में नेता, अधिकारी, पुलिस व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर के कमलापुर कस्बे में चीनी मिल ग्राउंड पर चल रही कसमंडा प्रीमियर लीग में दूसरे दिन 3 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला हरिहरपुर टाइटंस व एमसीसी मोहाली के बीच खेला गया, जिसमें एमसीसी मोहाली ने जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में सौरभ वॉरियर्स ने विराट 11 को परास्त किया। वहीं तीसरे मुकाबले में किलर्स 11 नेवादा की टीम ने विराट 11 को हराकर शानदार जीत दर्ज की। केपीएल के आयोजक जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला ने विजयी टीम को बधाई देते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर की ओर से एड्स सघन जागरूकता अभियान के तहत एमके पब्लिक स्कूल तंबौर और औरी शाहपुर गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। एमके पब्लिक स्कूल में 112 मरीजों की एचआईवी, हेपेटाइटिस व मलेरिया की जांच की गई। वहीं औरी शाहपुर में 102 मरीजों की जांच की गई। इस अवसर पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार, एचआईवी काउंसलर डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर पवन, लैब टेक्नीशियन रेहान, काशीराम आदि लोग मौजूद रहे। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एकल कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आगामी 29 अक्टूबर रात 12 बजे तक बुकिंग दर्शन पोर्टल 2 के माध्यम से की जाएगी। यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक श्रवण सिंह ने किसानों से अपील की है कि अपनी आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक संख्या में कृषि यंत्रों की बुकिंग कर अनुदान प्राप्त करें। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई लॉटरी के माध्यम से ब्लॉक वार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। 10,000 1 से 1 लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि 2500 रुपये, जबकि 1 लाख 1 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों की हेतु बुकिंग धनराशि 5,000 रुपये होगी। ई लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए सीतापुर के प्रभारी मंत्री महेंद्र शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही अफसरों व भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अविस्मरणीय योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान के संबंध में सभी नागरिकों व युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए पदयात्रा तथा कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। प्रभारी मंत्री महेंद्र शरण सिंह ने सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को निर्देश दिए कि रन फॉर यूनिटी हेतु पर्याप्त चिकित्सा शिविर लगवाए जाए तथा अन्य कार्यक्रमों में भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु समुचित व्यवस्था की जाए। प्रभारी मंत्री महेंद्र शरण सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विद्यालयों में भाषण, निबंध, रंगोली समेत अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निर्देश टीआईओएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह व बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को दिए। साथ ही प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी पंचायत भवनों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कराने के साथ अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरित किए जाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री महेंद्र शरण सिंह ने सीतापुर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सभी कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम आयोजन को लेकर चर्चा की। बैठक में मिश्रिक सांसद अशोक रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, मौली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिधौली विधायक मनीष रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
ट्रेजरी ऑफिस से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों के लिए कोषागार व राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। पेंशनरों को अनावश्यक रूप से ट्रेजरी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित बैंकों को अपने स्तर से प्राप्त जीवित प्रमाण पत्रों को हर सप्ताह जमा कर ट्रेजरी कार्यालय सीतापुर में विशेष वाहक के माध्यम से भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोषागार में उपस्थित होकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशनरों को अपने साथ पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड व फोटो युक्त पासबुक मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। सीतापुर के किसानों को नगद मूल्य पर बिक्री हेतु उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त प्रमाणित 150 कुंटल आलू बीज का आवंटन उद्यान विभाग को प्राप्त हुआ है। जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने बताया कि किसानों को आलू कुफरी बहार 3797 आधारित प्रथम ओवरसाइज 2040 रुपये प्रति कुंटल, आलू कुफरी चिपसोना आधारित द्वितीय सीड साइज 2710 रुपये प्रति कुंटल, आलू कुफरी ख्याति आधारित प्रथम सीड साइज 2915 रुपये प्रति कुंटल और आलू कुफरी ख्याति आधारित प्रथम ओवरसाइज के बीज 2040 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से वितरित किए जाएंगे। किसान आलू के बीज आगामी 27 अक्टूबर से जिला उद्यान कार्यालय स्वरूप नगर में संपर्क कर नगद मूल्य प्राप्त कर। थाना जीआरपी सीतापुर टीम द्वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट विंडो आदि स्थानों पर स्टेशन आने वाले यात्रियों को एकत्र कर मिशन शक्ति व सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी सुनील कुमार, महिला हेड कांस्टेबल निर्दोष कुमारी, महिला कांस्टेबल अनन्या यादव, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, यादवेंद्र सिंह यादव, रजनीश कुमार सिंह व कांस्टेबल रजनीश कुमार द्वारा सीतापुर जंक्शन पर नारी सुरक्षा व साइबर क्राइम संबंधी अपराधों और यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बालिकाओं और महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 112 1090 181 1091 1076 1098 139 182 1930 108 102 आदि की जानकारी देने के साथ पंपलेट वितरित किए गए। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर जंक्शन पर ड्यूटी के दौरान महिला हेड कांस्टेबल निर्दोष गंगवार को ट्रेन के कोच से एक महिला व बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। महिला हेड कांस्टेबल ने ट्रेन के अंदर जाकर देखा तो एक महिला की डिलीवरी ट्रेन के अंदर हुई हो गई थी। इसके बाद हेड कांस्टेबल द्वारा प्रसूता लीलावती पत्नी नरेंद्र कुमार निवासी लालपुर बाजार थाना लहरपुर व नवजात शिशु को ससम्मान ट्रेन से उतारकर प्लेटफॉर्म पर बिठाया गया। पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ ट्रेन से अंबाला से सीतापुर की यात्रा कर रहे थे। महिला के पति का मोबाइल बंद होने के कारण एम्बुलेंस को कॉल नहीं की जा सकी। इसके बाद हेड कांस्टेबल निर्दोष गंगवार द्वारा फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया गया और जच्चा व बच्चा को उसके पति नरेंद्र कुमार व सास ससुर के साथ जिला अस्पताल सीतापुर भेजा गया। रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जीआरपी पुलिस के कार्य की प्रशंसा की। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मोहाली पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने प्रणीत सिंह उर्फ सिब्बू पुत्र संजय सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ मनी पुत्र स्वर्गीय नरेश पाल सिंह व अशोक कुमार विजयपाल निवासी गढ़ ग्राम सिंघोड़ा थाना मोहाली को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से चोरी का सोलर पैनल, 550 वाट फ्रेम, एल्युमिनियम व स्क्रैप फोल्डिंग केबल बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसआई अखलाक हैदर, कांस्टेबल कपिल कुमार व मोहित नागर शामिल रहे। सीतापुर की सकरन पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान शातिर अभियुक्त तोताराम पुत्र कामतापासी निवासी ग्राम कोंडवा धमधमपुर थाना रेउसा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अभियुक्त तोताराम के पास से एक अवैध तमंचा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुई है। गिरफ्तार किया गया अपराधी रेउसा का हिस्ट्री सीटर है, जिसके विरुद्ध चोरी, लूट, अवैध शस्त्र, एनडीपीएस एक्ट व गैंगस्टर एक्ट में जैसे करीब 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। लखीमपुर के कस्बा खीरी टाउन में श्री ठाकुर द्वारा पक्का तालाब प्रांगण में श्री राघवेंद्र सरकार एवं श्री गोपेश्वर महाराज के मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कमेटी के सदस्य रमन, रतन, तन्मय व गौरव शेखर ने बताया कि इस पावन पर्व पर सबसे पहले सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर विस्तृत चर्चा की गई। अन्नकूट उत्सव में मंदिर कमेटी के संरक्षक राम गोपाल शेखर, अध्यक्ष रजत शेखर, विष्णु गोपाल शेखर, युवराज शेखर, सार्थक एकलव्य, प्रखर, नाभ्य, भूमि, स्नेह, श्रद्धा, सानवी, राजकुमार त्रिवेदी समेत अन्य भक्तगण मौजूद रहे। धौरारा तहसील के ब्लॉक ईसानगर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक ठुठुआ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेले की तैयारियों की व्यवस्था परखने के लिए बीडीओ धन प्राप्त यादव व थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी मेला क्षेत्र पहुंचे, जहां जेसीबी से बनाए जा रहे रास्तों के साथ नदी के पास मेला की जगह व कल्पवासियों के रुकने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मेले में लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई उपनिरीक्षकों के साथ महिला पुलिस, पीएससी, फायर ब्रिगेड व एनडीआरएफ की टीम कैंप लगाकर लोगों की निगरानी के लिए तैयार रहेगी।
जाएगी। आपको बता दें कि ईसानगर क्षेत्र में घाघरा नदी के तट पर लगने वाले ऐतिहासिक ठुठुआ मेला में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के साथ मेले का शुभारंभ हो जाता है, जो एक सप्ताह तक चलता है। दौराना थाना इलाके के सिसैया ढकेरवा हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइकों की भिड़ंत में मधुसूदन शुक्ला पुत्र गया प्रसाद, अंजलि पुत्री मधुसूदन शुक्ला, सचिन पुत्र कमलेश, मुकेश पुत्र सुरेश व लक्ष्मी पत्नी सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों व पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी दौराना पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में सभी को ओएल ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर कलेक्टर सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जर्जर मार्गों का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। गन्ना किसानों की रास्ते की समस्या को लेकर गन्ना डायरेक्टर अनिल राठौर द्वारा टेढ़ मोड़ अलियापुर मार्ग से चपरतला अंडरपास तक प्रस्तावित 1400 मीटर सड़क का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही हाईवे टोल प्लाजा के पास चपरतला क्षेत्र में दुर्घटनाएं होने की बात कही गई। मार्ग दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हाईवे से जुड़ी अलियापुर लिंक रोड पर ब्रेकर बनाने का सुझाव दिया गया। बैठक में मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता द्वारा समस्या को जल्द निस्तारित किए जाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में एडीएम नरेंद्र कुमार सिंह, एएसपी, पीडब्ल्यूडी व आरटीओ समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। थाना मितौली क्षेत्र की ग्राम अछरौला में बीती 18 अक्टूबर के शाम हुई मारपीट और हमले के मामले में घायल पिता पुत्र ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा से निष्पक्ष जांच और पुनः मेडिकल परीक्षण की मांग की है। घायल पक्ष ने पुलिस और डॉक्टर पर विपक्षियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। घायल कमल किशोर व उसके पिता ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि गाँव के ही विनोद पुत्र श्रीराम ने उनके घर की दीवार में टक्कर मार दी थी। विरोध करने पर विनोद के साथ उसके परिजन प्रमोद कुमार, डालचंद्र पुत्रगढ़ श्रीराम और विमलेश उर्फ गुंडा पुत्र प्रमोद गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे और बाके से उन पर हमला बोल दिया। घायल पिता पुत्र का कहना है कि मितौली थाने में मनमाने ढंग से एफआईआर दर्ज की गई, रिपोर्ट में सही तथ्य शामिल नहीं किए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने लखीमपुर में पार्टी पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और अभियानों की लेकर विस्तार चर्चा की। इसके साथ पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों व कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का भी बखान किया। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत रन फॉर यूनिटी, पदयात्राएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक योगेश वर्मा, विधायक सौरभ सिंह सोनू, विधायक अमन गिरी, विधायक मंजू त्यागी, विधायक शशांक वर्मा, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, मनीष साहनी समेत सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के पत्रकारों के हित में बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने पत्रकार कल्याण कोष में 80,31,000 रुपए जारी किए हैं। यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पत्रकार कल्याण कोष में व्यय की जाएंगी। यह धनराशि जारी होने से पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने धनराशि जारी करते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनमें से एक शर्त यह है कि इस धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूचना निदेशालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहा है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेगा। गोंडा जिले के कर्नलगंज स्थित सरयू डिग्री कॉलेज में सांसद खेल स्पर्धा के तहत 3 दिवसीय खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। खेल महोत्सव का शुभारंभ केसरगंज से भाजपा सांसद कर्णभूषण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि किया। 3 दिवसीय खेल महोत्सव के तीसरे चरण में कर्नलगंज व परसपुर ब्लॉक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद सहित कई खेलों में दमखम दिखाया। सांसद कर्णभूषण सिंह ने कहा कि खेल महोत्सव में केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से 65,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, भाजपा नेता अशोक सिंह, राहुल सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य विवेक सिंह, प्रधानाचार्य आरबी सिंह, संदीप सिंह समेत हजारों की संख्या में खिलाड़ी व दर्शक मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।